आज हम बात करने जा रहे हैं रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉमन केमिकल्स, यानी कि टेक्नोलॉजी, रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का किरदार क्या है, टेक्नोलॉजी का किरदार क्या है कॉमन केमिकल्स, यानी कि जो उनसे कॉमन केमिकल्स, ऐसे केमिकल्स जो फॉर्म हो रहे हैं और जो फॉर्म होने के बाद एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में टू फॉर्म डेड प्रोडक्ट्स विच ठीक है ना, विच नीड्स टू ओवर सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी के लिए हम ज़रूरी है। ऐसी चीज़ों को फॉर्म करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं फैक्ट्रियों के अंदर, वो रॉ मटेरियल्स में जो उनसे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, कॉमन केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, वो कॉमन केमिकल्स को बनाने में जौन सी टेक्नोलॉजी का किरदार अदा कर रही है, टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है उन कॉमन केमिकल्स की तैयारी में, ठीक है ना, वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि कॉमन केमिकल्स जो से होते हैं वो एसिड्स, अल्कलीज और साल्ट्स, ठीक है ना, यानी कि एसिड्स भी हो सकते हैं कॉमन केमिकल्स, वो कॉमन केमिकल्स अल्कलीज यानी कि बेसिस भी हो सकती हैं, साल्ट्स भी हो सकते हैं। एसिड, बेस और साल्ट्स, इन तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। एसिड क्या होते हैं ये हमने बड़ी तफसील से बात की हुई है, ठीक है ना। बेस क्या होते हैं ये भी हमने बड़ी तफसील से बात की है। साल्ट क्या होते हैं ये भी हमने बड़ी तफसील से बात की थी दूसरे चैप्टर में, एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स वाले चैप्टर में, ठीक है, जिसमें हमने तीन पढ़े थे, साल्ट्स के लॉस पढ़े थे, ठीक है ना, ब्रोंस्टेड लोरी, और फिर उसके बाद आगे अर्हीनियस नज़रिया, फिर उसके बाद आगे तीन पढ़े थे हमने, ठीक है ना। और साल्ट्स जो उनसे होते हैं जो सोडियम, जो एसिड और बेस से बनते हैं, यानी कि साल्ट क्या होते हैं, एक मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान जो सा बॉन्ड होता है वो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। वो आयनिक बॉन्ड के नतीजे में बनने वाला जो सा कंपाउंड होता है वो होता है साल्ट। एसिड क्या होता है अर्हीनियस नज़रिए के मुताबिक ऐसे एसिड्स जो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयंस दें। बेस क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड्स जो पानी में डिज़ोल्व होने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन दें। इनको कहते हैं हम एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स। ये क्या होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं यानी कि ये प्रोड्यूस होते हैं कमर्शियल स्केल में। केमिस्ट और केमिकल इंजीनियर, जो उनसे केमिस्ट होते हैं, केमिकल इंजीनियर होते हैं, वो कमर्शियल स्केल पर प्रोड्यूस करते हैं। कमर्शियल स्केल पर, कमर्शियल स्केल क्या, इंडस्ट्रियल स्केल पर। केमिस्ट्स और केमिकल इंजीनियर एट कमर्शियल स्केल एट फैक्ट्रियों में क्या होता है, ये दोनों केमिस्ट्स और केमिकल इंजीनियर क्या करते हैं, ये एसिड्स, बेसिस और साल्ट्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, जो कि कॉमन केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़ एज रॉ मटेरियल, ठीक है ना, प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए, जो हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अहम है ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है ना। जूते, कपड़े, ये वो रहा बड़ा। टूल्स एंड मशीनरी, जब से ये टूल्स आए हैं, मशीनरी है, तो ह्यूमन एफर्ट्स जो सी हैं वो बहुत डिक्रीज़ हो चुकी हैं, कम हो चुकी हैं। ह्यूमन एफर्ट्स एफेक्ट हु फॉर्म्ड केमिकल्स विद देयर हैंड, यानी कि ह्यूमन एफर्ट्स, यानी कि टूल्स एंड मशीनरी के आने से क्या हुआ है कि ह्यूमन एफर्ट्स, इंसान जब अपने हाथों से, इंसान क्या करता था पहले, अपने हाथों से केमिकल की फॉर्मेशन करता था, इस दौरान उसके हाथ भी जल जाते थे, हाथों को नुकसान हो जाता था, उसकी जिल्द जल जाती थी। अब चूंकि टूल्स एंड मशीनरी आ गया, टूल्स और मशीनरी के आने से जो उनसी ह्यूमन एफर्ट्स हैं वो ह्यूमन एफर्ट्स भी ख़त्म हो चुकी हैं।